अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निक पावर टिप पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो मैथ्स की प्रीवियस ईयर की हम जो क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम स्पीड वाला चल रहा है, तो उसमें हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। ए ने दोपहर 1 बजे 40 किमी प्रति घंटा। ए ने दोपहर 1 बजे कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 40 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ की है। ठीक है, ए एक व्यक्ति है जो दोपहर 1 बजे चलता है, कितनी की स्पीड से? 40 की स्पीड चलता है और यात्रा आरंभ की है। बी ने दोपहर 1:40 बजे उसी स्थान से कितना चला है? 50 किमी की चाल से चलना प्रारंभ किया। यानी कि आप मान लीजिए कि एक डिस्टेंस है जिसको आप कवर करना है, एक दूरी को तय करना है। एक व्यक्ति 1 बजे चलता है दोपहर में, ठीक है, और उसके बाद में वो कहीं पहुंच जाता है 1:40 पर। अब दूसरा व्यक्ति उसी के पीछे चलता है, कितने की स्पीड से? 50 की स्पीड चलता है। कितनी स्पीड चलता है? 50 चल रहा है। कितने मिनट बाद चल रहा है? 40 मिनट बाद। कितने मिनट बाद चल रहा है? 40 मिनट बाद चल रहा है। तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? देखिए, आपको ये पूछा है कि बी को ए तक पहुंचने में कितना मिनट लगेंगे। इसको आप चोर पुलिस कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। कैसे? कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू हुआ, मान लीजिए कोई स्पीड थी उसकी, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस स्पीड चलना शुरू हुआ एक व्यक्ति। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुंच गया, किसी समय में पहुंच गया मान लीजिए। अब उसके बाद में इसी के पीछे एक व्यक्ति और चलना शुरू हुआ, किसी स्पीड से? y किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आपको ये पूछेगा उसमें कि पकड़ने में उसको कितना समय लगेगा, या कितनी उसने दूरी तय की होगी, या कितना समय लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। ठीक है, तो यहां तक इसमें यह पूछा गया है कि कितने मिनट लगेंगे, यानी कितना समय लग सकता है, वो आपको पूछा गया है कि इसको पकड़ने में या इस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कहां से कहां? ए से लेकर बी तक। समझ मारी बात? कहां से कहां चलना शुरू हुआ? ए से बी की ओर। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए एक व्यक्ति ए से बी की ओर चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। कोई भी स्पीड हो सकती है, उस चलना शुरू किया, उतनी स्पीड में वो चल रहा है। उसी के बाद में थोड़ी देर बाद में ये मान लीजिए, यहाँ पर आप समय भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 बजे चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चला है। उसके पीछे कौन चला है? y चला है। ठीक है, ये चला है उसके 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद चला है। तो आप मुझे बताइए कि 40 मिनट में वो कितना आगे पहुंच गया होगा? 40 किलोमीटर पहुंच गया होगा, अगर जितनी स्पीड है अपनी, या जितना अपने को 1 घंटे में कितनी अपने को दूरी दी गई है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए कैसे होगा। जैसे अब मान लीजिए, अब इस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं हम। एक व्यक्ति यहां से यहां गए, ठीक है, ये स्थान मान लीजिए P और Q ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? P और Q स्थान ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति चल रहा है, कौन चल रहा है? ए व्यक्ति चल रहा है। किस स्पीड चल रहा है? तो ए व्यक्ति चल रहा है 40 की स्पीड से। किस स्पीड से चल रहा है? 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है। अब बी व्यक्ति जो है ये चल रहा है 1 बजे। कितने बजे चल रहा है? 1 बजे चल रहा है। टाइम अपने को दे रखा है कि 40 स्पीड से चला है 1 बजे। अब ये बी जब ये यहां तक क्यू स्थान तक पहुंचेगा, किसी स्थान तक पहुंचेगा, उसके 40 मिनट बाद कौन चलता है? ये चलता है। तो 1:40 पर कौन चलता है? बी चलता है। किस स्पीड चलता है? 50 किमी प्रति आवर की स्पीड से चलता है। अब ये पूछा है कि ए बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कि बी को ए तक पकड़ कौन रहा है? बी पकड़ रहा है। तो उसको, जैसे मान लीजिए चोर पुलिस कॉन्सेप्ट में होता है, जैसे मान लीजिए एक चोर है, चोर चोरी करके भाग रहा है, उसके 40 मिनट बाद कौन पकड़ती है? पुलिस। तो पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ ले, कितने समय में पकड़ लेगी? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो इसी टाइप का, इसी बेस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन ये। तो उम्मीद है इतना आपको मैंने जो डायग्राम बनाया वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसमें देखते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये आपको ये सारा, अभी आपको ये डाटा नहीं ध्यान रखना, आपको बस इसी डायग्राम को देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि 1 बजे ए चला है, ठीक है, उसके बाद में बी चला है 1:40 पर। तो ए ने
कोई दूरी तय की है, तो उसको उस दूरी तक 1 घंटे में वो कितना चला है आपको ये बताना है। 1 घंटे में व्यक्ति वो कितना चला है वो आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि 1 घंटे में वो व्यक्ति कितना चला है। तो आप मुझे बताइए कि 1 घंटे में ये व्यक्ति कितना चल रहा है। 1 घंटे में ये व्यक्ति कितना चल रहा है, 1 घंटे में कितना चल रहा है ये अपने को बताना है। तो 1 घंटे में व्यक्ति कितना चला है, तो एक बताइए मुझे बात, 1 घंटे में व्यक्ति कितना चल गया, 40। कैसे पता चला, क्योंकि घंटा दे रखा है, यानी कि 1 घंटे में व्यक्ति की चाल कितनी है, 40 किमी प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में व्यक्ति कितना चल गया, इतना चल गया, यानी कि 1 घंटे में व्यक्ति कितनी दूरी करता है, 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हमको आगे इसमें पूछा हुआ क्या है कि कितने मिनट लगेंगे, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम मिनट में ले लेते हैं। किसमें ले लेते हैं, मिनट में ले लेता है। तो इसको 1 आवर को हम क्या ले लेते हैं, मिनट में। तो 60 जो हमारा है मिनट, 60 जो मिनट है, 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 40 किमी की। 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 40 किमी की दूरी तय करता है। तो आप मुझे बताइए कि 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 40 मिनट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे में इसने कितनी तय की है दूरी, 40। 1 घंटे में कितनी तय की है, 40, यानी 60 मिनट में कितनी गई है, 40। अब 40 मिनट में, 40 मिनट बाद चला है, तो 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो कम करेगा, तो 40/60 इंटू में 40। अब इसको काट लीजिए, कितना होगा, 4 चौक 16, 160/6, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 80/3। तो ये 80/3 अपने किलोमीटर अपने आ गया। ये दूरी आ गई हमारी कि इतनी दूरी इन दोनों के बीच में है, इतनी दूरी इसने 40 मिनट बाद में इतनी दूरी इसको तय करनी है। यानी 40 मिनट में ये कितना चल गया, 80/3 किलोमीटर ये चल चुका होगा जब ये दूरी तय करेगा। समझ में आ रही बात। अब अपने को निकालना क्या है कि बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। पकड़ कौन रहा है, बी पकड़ रहा है ए को, 40 मिनट बाद पकड़ रहा है, तो इसको कितनी दूरी तय करनी है, 80/3 दूरी। यहाँ पर यही समझने में परेशानी होती है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो इसको 80/3 किमी इसको क्या लेना है, इस दूरी को तय करना है। ठीक है, तो यहाँ पर समय कितना लगेगा, तो समय बराबर ले लीजिए दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या लीजिए, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी निकाल ली हमने, 80/3। 80/3 कितनी निकाल ली, 80/3 बट्टे में स्पीड। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, दोनों की स्पीड का अंतर। क्यों निकालना है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं। दोनों व्यक्ति अगर एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो हम उनकी चालों का अंतर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति चला है 40 स्पीड से, एक चल रहा है 50 स्पीड से, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, 10 किलोमीटर का। यहाँ पर बीच में अंतर ले लीजिए 10 का। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे, 80/3 इंटू में 10 कितना आएगा, 800/3। यहाँ पर क्या आएगा, मिनट, 800/3 मिनट। यहाँ पर इसका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखिए दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर 2 स्थान है, मान लीजिए P से Q। ठीक है, आप चाहे तो अपने घर से किसी दूरी को मान सकते हैं। यहाँ पर 2 स्थान है P और Q। एक व्यक्ति चला है A से, ठीक है, कितने बजे चला है, 1 बजे चला है। A से कितने बजे चला है, 1 बजे चला है। किस स्पीड से चला, 40 की स्पीड से चला है। समझ में आ रही बात। ठीक है, उसके बाद में कौन व्यक्ति चला है, बी चला है। कितने की स्पीड चला है, 1:40 पर चला है। ठीक है, किस स्पीड से चला है, 50 की चाल से चला है। अब मुझे बताइए कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी इसने, 60 की होगी। तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 40। ये इस क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। 60 मिनट में कितनी दूरी तय की इसने, 40। ये मैंने मिनट में क्यों लिया, क्योंकि अपने आंसर किसमें पूछा है, कितने मिनट लगेंगे, इसलिए मैंने मिनट में डाटा लिया। तो 60 मिनट में कितने चला है, 40। तो ये तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 40। 1 घंटे में 40 चलता है, यानी कि इसको हम किस में लेंगे, मिनट में लेंगे। तो 60 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 40 मिनट में कितना चलेगा, क्योंकि 40 मिनट की उसको दूरी तय करनी है। तो 40 मिनट कितना चलेगा, 40/60 इंटू 40। तो कितना होगा, 160/6 यानी कि 80/3 किमी आएगा।
समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है हमारे पास, 80/3 है। कितनी है, 80/3 है, बट्टे में चाल। दोनों की चाल का अंतर है, क्या है, दोनों की चाल का यहाँ पर क्या है, अंतर है। चाल का अंतर कितना आएगा, 10 का। 40 और 50 है, अंतर कितना आएगा, 10 का। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है, यानी कि योग हो रहा है। क्या होता है, योग होता है। और जब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, अंतर होता है। 40 से 50 का अंतर कितना आएगा, 10 का आएगा। तो कितना है, 80/3, 10, 800/3 मिनट इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो गई है। देखिए 80/3/10 है ना, इसको कैसे लिखेंगे, 80/3, ये 10 है, इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा में, तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 80/30 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 80/30 इसका क्या है, मिनट में, ये अपने आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बस 20 मिनट में 5 किमी की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल कितनी कम हो जाती है, 3 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, चाल 3 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। कितनी होती है, कम, 3 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। और यहाँ पर अपने को दूरी दे रखी है 5 किमी की दूरी। इस क्वेश्चन में अपने को चाल नहीं दे रखी, क्या नहीं दी है, तो चाल हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी दे रखी है हमको, 5 दे रखी है, बट्टे में समय कितना होगा, 20। अब ये 20 हमको क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या चेंज कर लेते हैं आगे, तो 20/20 × 60। ठीक है, कितना होगा, 2 से काटा इसको 3 बार, 5 दिया 15, कितना हो गया, 15। तो 15 किमी प्रति घंटा हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब 3 किमी क्या हो गया, कम हो गया, 3 किमी कम हो गया। 3 कितना कम हुआ, यानी कि 12 हुआ, 12 कम हुआ। तो समय कितना होगा, समय बराबर समय क्या होगा, तो समय में, समय निकालना अपने को कि उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना होगा। तो समय, दूरी कितनी है, वही सेम है, 5 है, बट्टे में। अब हमको क्या निकालनी है, 12 पे निकालना है, तो 12 इंटू में 60, 12 से काटा इसको 5 बार, ये हमारा हो गया 25 मिनट। 25 मिनट बाद ये हो जाएगा दूरी। तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 25 मिनट। चाल हमको दे रखी है, चाल हमको निकालनी, दूरी बटा समय से 5 है, 5/20 × 60 कितना हो गया, 15। समय बराबर निकालेंगे तो 5/12 × 60, क्योंकि उसी दूरी को बोला है। दूरी कौन सी है, 5 है, बट्टे में 12। ठीक है, ये हमारा बीच में, ये हमारी क्या आ गई, स्पीड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतने कम हो गए, तो 5/12 × 60, क्योंकि इसको हमको मिनट में निकालना, इसलिए × 60। उम्मीद सबको समझ में आएगा। देखिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आरआरबी जेईई में। ठीक है, 72 किमी की स्पीड है और रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे, 110 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और 132 मीटर लंबा पुल है। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेन है, ठीक है, और यह आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ट्रेन में डब्बे जुड़े हुए आपके, जैसे मान लीजिए ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ट्रेन का पहिया बन गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रेन का पहिया बन गया। ये आपका क्या हो गया, ये बन गया आपका प्लेटफॉर्म। तो इसमें व्हील नहीं बना गया, इसमें व्हील बना देता है, देखो। अब ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारी रेलगाड़ी है, ये हमारी रेलगाड़ी है। अब बोला क्या है कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई कितनी है, ये टोटल लेंथ इसकी रेलगाड़ी की 110 मीटर है। ठीक है, और पुल कितना लंबा है, 132 मीटर आपका लंबा क्या है, पुल है। पुल की लंबाई कितनी है, 132 मीटर है, और 110 मीटर क्या है, ट्रेन की लंबाई है। तो पार करने में कितना समय लगेगा। अब आप मुझसे बताइए, क्या ये क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें आपको क्या दे रखी है, रफ्तार यानी चाल दे रखा है।
तो चाल हमको किस में दे रखा है वो भी देख लेते हैं। चाल हमको किमी प्रति घंटे में दे रखा है और समय किसमें पूछा गया आपको, समय यहाँ पर सेकंड में निकालना है। किसमें निकालना है, सेकंड में। तो सेकंड में निकालना है, इसलिए हम चाल को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाल कितनी दे रखी है 72, तो इसको हम सीधा कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से गुणा कर लेते हैं ताकि ये मीटर पर सेकंड निकल पाए। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 18 चौके 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, स्पीड आ गई है। ठीक है, 5/18 से क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में इसका आंसर निकालना। ठीक है, और हमको लास्ट में सेकंड में समय दे रखा है और यहाँ पे भी आपको मीटर वाला दे रखा है डाटा, इसलिए अब आपको क्या निकालना, टोटल समय निकालना है। तो समय कैसे निकालोगे, दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ पर क्या है, टोटल दूरी निकालनी है, टोटल दूरी। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी की एक तो खुद की लेंथ है और एक पुल की लेंथ है, तो इन दोनों लेंथ को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। ठीक है, पहले जो मैंने सवाल किया था उसमें हमने चाल को घटाया था। इस चीज को सुनिएगा आप मेरी बात को। जब दो व्यक्ति चलते हैं, चलायमान कोई चीज होती है, कोई वस्तु चलने वाली होती है, तो उनकी स्पीड का अंतर ले सकते हैं हम। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पर वस्तु स्थिर है, ट्रेन तो चलती है लेकिन वस्तु क्या हो गई, स्थिर हो गई, हुई या नहीं हुई। तो ये इसको पूरा पार करेगी, तो इसकी पूरी लेंथ इसको तय करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, बताइए मुझे। तो इन दोनों की हम जो दूरी है, दूरी का अंतर निकालते ही नहीं, वैसे भी अंतर किसका निकालता है, स्पीड का। अंतर किसका निकालता है, स्पीड का। और ये तो स्थिर है, तो इसकी तो दूरी दे रखी है, इसकी भी दूरी दे रखी है, दोनों की दूरी का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी का दोनों का ये क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो 132 और 110 को जोड़ी कितना होता है, 132 प्लस में 110 बट्टे में 20 का भाग लगा दीजिए, कितना आता है। तो इसको जोड़ा 2, ये गया 3 1 4, ये हो गया 242/20। काटा इसको कितना आएगा, 2 से काटा 10 बार, ये कटेगा 1 2 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 12.1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।